Hi, today I am discuss about इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टर में फ्लो होती है। तो ये दो टाइप्स में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। पहला है प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टर में कैसे फ्लो होती है, ये दो टाइप से फ्लो होती है। पहले है, दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मींस आपका कंडक्शन, इलेक्ट्रिक सिटी का कंडक्शन सेमीकंडक्टर में कैसे होता है। दो टाइप से हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला है प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड वन है आपका इम्प्योर और क्या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब होता क्या है प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखिए ये क्या होता है। प्योर जर्मेनियम की बात करते हैं। प्योर जर्मेनियम जो प्योर होता है, ये क्या होता है आपका जर्मेनियम की बात करते हैं। प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये क्या है प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन जो अपनी नेचुरल स्टेट में या प्योर, जब ये क्या होती है अपनी नेचुरल स्टेट में होते हैं। नेचुरल स्टेट की बात करते हैं, जब ये क्या होते हैं प्योर और नेचुरल स्टेट में होते हैं, ठीक है। प्योर और नेचुरल स्टेट में होते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी क्या नेचुरल स्टेट, अपनी ऑलरेडी जो स्वाभाविक स्टेट है उसमें होते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन हैं, ये पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप में मिलते हैं। जो ये एलिमेंट्स है आपके एटम्स, जर्मेनियम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप में होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें और चीज भी हो सकती है। दिस टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, अनडोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। यानी ये प्योर होते हैं नेचुरल स्टेट में जर्मेनियम और सिलिकॉन के टर्म्स में, और इसे हम कहते हैं अनडोप्ड सेमीकंडक्टर या आई टाइप सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं, और आई टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। आई टाइप या और अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, इट इज प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डोपेंट स्पीसीज। ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई डोप्ड स्पेसीज नहीं मिलाते हैं, मींस कोई इंप्योरिटीज नहीं मिलाते हैं, प्योर होता है, इसलिए हम इसे अनडोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी सेमीकंडक्टर विदाउट एनी सिग्निफिकेंस प्रेजेंस ऑफ डोपेंट स्पीसीज, कोई डोपेंट स्पीसीज नहीं होती है। प्योर होता है जर्मेनियम सिलिकॉन इन नेचुरल स्टेट, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स itself of the amount of the impurities. The intrinsic semiconductors, the number of excited electrons is equal to number of holes. इसमें नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। देखिए क्या नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। देखिए इसमें क्या होता है, पहले जर्मेनियम और सिलिकॉन से मैंने कहा पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप में आते हैं ये, ठीक है। ये फोर्थ ग्रुप में आते हैं, तो ये क्या होते हैं, टेट्रावेलेंट होते हैं। ये क्या होते हैं आपके ये होते हैं आपके टेट्रावेलेंट। ये क्या होते हैं आपके टेट्रावेलेंट, फोर्थ ग्रुप पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप में आते हैं, तो ये क्या होंगे आपके टेट्रावेलेंट्स एटम होते हैं। ये क्या होते हैं आपके टेट्रावेलेंट एटम्स, यानी बहुत सारे जर्मेनियम मिलते हैं एक दूसरे के साथ, या बहुत सारे सिलिकॉन मिलते हैं, तो ये टेट्रावेलेंट होते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक एटम के
आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कितने होंगे, टेट्रावैलेंट का मतलब है प्रत्येक एटम, जैसे जर्मेनियम के हमने बहुत सारे एलिमेंट लिए तो एक, तो प्रत्येक एटम में टेट्रावैलेंट है, प्रत्येक एटम के आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें क्या होते हैं आपके, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं टेट्रा, ठीक है। इसमें जो जर्मेनियम या सिलिकॉन का प्रत्येक एटम की बात करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रत्येक एलिमेंट्स में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो प्रत्येक जर्मेनियम अपने जो पड़ोसी नाइट्रोजन है उसके पड़ोसी वाले जर्मेनियम के साथ एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। देखो जर्मेनियम का दूसरा जो एटम है दूसरे जर्मेनियम के साथ एक क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या होता है, जर्मेनियम और ऐसी सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन के जो दूसरा एटम है उसके साथ क्या बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो 4 क्या होते हैं इसमें, 4 क्या होते हैं आपके इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं प्योर जो सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो देखो जब तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो इस कंडीशन की बात क्या करते हैं, देखिए इसमें हम जर्मेनियम या सिलिकॉन लेते हैं। जर्मेनियम का प्रत्येक एलिमेंट्स, ये जर्मेनियम है, इसका ये जर्मेनियम है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दूसरे जर्मेनियम एलिमेंट से बात कर रहे हैं। देखिए पहले डायग्राम, जर्मेनियम या सिलिकॉन की बात करेंगे, जर्मेनियम, ये है जर्मेनियम और ये है जर्मेनियम। देखो जो जर्मेनियम है अपने पड़ोस वाले दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या करता है, शेयरिंग करते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको ये देगा, ऐसी एक ये देगा, दूसरा कोई यहां से दूसरा जर्मेनियम एटम्स इसको देगा। देखो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, एक कहीं यहां पर होगा, दूसरा एटम एक यहां पर देगा। 1 2 3 क्या होगी, शेयरिंग होगी। लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 प्रकार से क्या बनेंगे, इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। एक ये देगा, दूसरा ये देगा, इसको देगा, एक ये देगा तो दूसरा क्या देगा, इसको एक ये देगा तो दूसरा ये देगा, ऐसी ये इसको देगा एक इसको ये देगा। ये देखो इसके 4 क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है। ये 1 एक इसके साथ, एक इधर को करेगा, दूसरा ये तीसरा, क्योंकि 4 क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरे एटम यानी अपने पड़ोसी एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसे ही इस जर्मेनियम की बात करते हैं, इसके साथ एक शेयरिंग इसने की और इसके साथ एक शेयरिंग इसने की। और इसमें कितने हुए, एक शेयरिंग यहाँ कर रखी है, एक शेयरिंग यहाँ कर रखी है, एक कहाँ होगी, इसको कोई यहाँ पर एक एटम और होगा, दूसरा उस पर करेगा। इसकी शेयरिंग कितनी होगी, 1 2 3, तो एक और शेयरिंग करेंगे ये किसी और दूसरे के साथ, तो ये क्या बनेंगे आपके 4 क्या बनेंगे, बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं ये। ऐसे इसके 1 और 2 हो गए, एक इधर होगा कोई एटम्स तो उसके साथ क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा। तो 1 2 3, तीसरा कहां करेगा, यहां करेगा शेयरिंग, और ये भी इसको शेयरिंग करेगा, तभी यहां पर क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके 1 2 3 4 क्या होगी, वैलेंसी होगी। ऐसे इसके 1 2 एक इधर करेगा, जो दूसरा एटम होगा यहाँ पड़ोसी जर्मेनियम का, या सिलिकॉन भी ले सकते हैं जर्मेनियम की जगह। 1 2 3, चौथा यहां पर करेगा शेयरिंग, ये एक इलेक्ट्रॉन ये करेगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो क्या होगा, इसके तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक और करेगा, इसको 4 क्या होती है, बैलेंसी होती है, तो एक इसके साथ करेगा और ये भी इसके साथ करेगा, ये भी करेगा। इसके 1 2 3 हो गया, तो एक किसी दूसरा एटम होगा जर्मेनियम का, उसके साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 1 2
तो एक यहाँ होगा कोई एटम, उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और एक यहाँ होगा उसके साथ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये क्या बना रहे हैं, आपके 4 वैलेंसी है, जर्मेनियम अपने नजदीक वाले एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होता है, इस टाइप की बनी रहती है, ठीक है। तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी नेचुरल स्टेट में। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूजन, इसमें जो चार्ज कैरियर का कार्य करे, क्या करेगा चार्ज कैरियर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो चार्ज कैरियर का क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो हम प्रिंसिपल या थ्योरेटिकल रूप में हम क्या करते हैं, ये क्या होते हैं आपके जो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, आपके सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह होते हैं। इसमें आपने कहा था कोई क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें हमें चाहिए चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर वर्क करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, आपके जो प्रिंसिपल है आपका, ये क्या हम प्रिंसिपल फॉर्म में कह सकते हैं, इसमें कोई जो सेमीकंडक्टर है एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, परंतु हम बिहेवियर यानी व्यवहार में हम यह पूर्णतः अचालक नहीं होता है आपका, क्योंकि हम कह सकते हैं इन बिहेवियर या डेली लाइफ में हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, मैंने कहा था इंसुलेटर की तरह काम करता है, लेकिन व्यवहार में क्या नहीं होता है आपका, पूर्णतः इंसुलेटर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, देखो नॉर्मल टेम्परेचर पर हीट के कारण कुछ ही क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर इसके इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं। हमने कहा नॉर्मल स्टेट पर ऐसा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, करंट कंडक्शन के लिए फ्री हो जाते हैं, करंट के कंडक्ट करने के लिए फ्री हो जाते हैं। जब हम क्या करते हैं, इस प्योर या क्या करते हैं, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर को हम हीट करते हैं, और उसके क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं। कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो इसमें चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। यानी तो हम कहते हैं प्योर इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो नेगेटिव है तो इसमें क्या होंगे, इसके कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटेंगे, कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो ये क्या होगा, इसमें चार्ज कैरियर्स कुछ नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इसमें चार्ज कैरियर वर्क नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। जैसे ही हम इसका नॉर्मल टेम्परेचर पर इसके कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, टूटते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं। वो चार्ज कैरियर क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे और एनर्जी देते हैं और हीट देते हैं तो इसके ज्यादा से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, उतने ज्यादा चार्ज कैरियर बनते हैं। चार्ज कैरियर ज्यादा बनेंगे तो इस प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हम कहते हैं जो आपका प्योर या और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये तो है उसकी नेचुरल फॉर्म। अब देखिए हम इसकी बात करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर देखिए, इसके नॉर्मल टेम्परेचर पर 10 टू द पावर, जर्मेनियम के नॉर्मल टेम्परेचर पर 10 टू द पावर 9 एटम्स के कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, टूटते हैं। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर 10 टू द पावर 9 एटम्स के कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं प्योर या इंट्रिंसिक जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर इस प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लो होती है, लो कंडक्टिविटी होती है नॉर्मल टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो के पर इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि क्या है, इसके कोवलेंट बॉन्ड्स क्या हो रहे, कम टूट रहे हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। देखो जो सेमीकंडक्टर है आपके,
जो आपके प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है Ne जो होगी, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स, अभी बढ़ रहे हैं इसमें, इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ, इसको हम कहते हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni। यहां पर जो Ni है ये कंसंट्रेशन ऑफ प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, Ni को हम कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के जो चार्ज कैरियर हैं, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है उसका कंसंट्रेशन Ni कहलाता है। क्या प्योर, क्या कहा मैंने, प्योर कंसंट्रेशन, यानी जो चार्ज कैरियर है उसका कंसंट्रेशन Ni कहलाता है। नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। किसमें, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑफ कंसंट्रेशंस, यानी कंसंट्रेशन का चार्ज कैरियर्स कहलाता है। इसको प्योर इंट्रिंसिक कैरियर्स का कंसंट्रेशन कहलाता है Ni। ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट, जैसे ही हम प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हीट क्रिएट करते हैं तो इसके कंडक्टर उत्पन्न करने से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण जो करंट फ्लो होती है, उसके कारण जो करंट फ्लो होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपके देखो, जब कंडक्टर में हम क्या करते हैं, हीट क्रिएट करते हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होती है उसे हम IE से डिनोट करते हैं, इसे हम IE से डिनोट करते हैं। और होल करंट का जो इसमें जो होल, इसके अपोजिट जो कंडक्शन करंट के अपोजिट जो करंट होती है उसे हम होल करंट कहते हैं। ये इसके सम के इक्वल होता है, यानी IE प्लस IH, होल करंट प्लस इलेक्ट्रिक करंट। मैंने क्या कहा, जब प्योर क्या करते हैं हम, जैसे ही इसको हीट क्रिएट करते हैं तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की जो, इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट फ्लो होगी उसे IE प्लस जो होल करंट होती है उसकी टोटल सम के इक्वल क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट होती है। अब देखिए इसकी बात करते हैं, हमने अभी तक नॉर्मल टेम्परेचर की बात की थी, जैसे ही हम जर्मेनियम की बात करते हैं या सिलिकॉन की बात करते हैं, इसमें क्या होते हैं, जर्मेनियम में भी 4 होते हैं और सिलिकॉन में भी क्या होते हैं, आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जर्मेनियम या सिलिकॉन इस सब में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, जर्मेनियम, सिलिकॉन और हर किसी में क्या होते हैं आपके 4 क्या होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही हम इसके टेम्परेचर को पर हीट एनर्जी के कारण क्या करते हैं, हम इसका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन से इंक्रीज करते हैं, इसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से इंक्रीज करते हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे। तो देखो उसमें क्या होते हैं, इसमें होल क्रिएट होते हैं। होल क्या होते हैं, चार्ज कैरियर का रूप शो करते हैं। देखिए कैसे होगा, इसमें क्या होता है, चाहे सिलिकॉन लो चाहे जर्मेनियम लो, सब में कितनी होती है, वैलेंसी 4 होती है, चाहे सिलिकॉन या वैलेंसी 4 होती है। 4 क्या होती है, आपकी बैलेंसी होती है, सब में क्या होती है, सब में क्या होती है, बैलेंसी 4 होती है। देखो ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके साथ, जिसकी बैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। एक इसके साथ किया, एक इसके साथ, एक किया, एक किया, तो दूसरा ये सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम ऐसे करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये और शेयरिंग होगी, ये इसके साथ शेयरिंग होगा। 4 क्या होते हैं आपके, देखो 4 वैलेंसी होती है, सबके क्या होंगे, 4 कोवलेंट बॉन्ड होंगे। देखो 4 कोवलेंट बॉन्ड होंगे, सब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये क्या है, 4 वैलेंसी होती है जर्मेनियम और सिलिकॉन की। जैसे ही हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, 0 डिग्री एब्सोल्यूट टेम्परेचर से इनकी नॉर्मल टेम्परेचर से इंक्रीज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कोई कोवलेंट बॉन्ड्स का, देखो इसके क्या होते हैं, ये और ये इसके साथ क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपके क्या, ये बन रहे होंगे आपके इसके क्या,
शेयरिंग से। देखो जैसे ही हम इसको टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम इसका क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है। ये कोवलेंट बॉन्ड एक टूट गया यहाँ पर, यानी यहाँ से क्या हुआ आपका, कोवलेंट बॉन्ड टूटा। मैंने कहा जैसे नॉर्मल टेम्परेचर से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड टूटा, कोवलेंट बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो यहाँ पर एक स्पेस बन जाता है आपका, एक खाली स्पेस। देखो यहाँ से जैसे ही हम एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन टूट गया, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में चले गया, तो यहाँ पर एक जगह बन जाती है, यानी वैकेंसी खुली हो जाती है, यानी एक वैकेंसी बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैकेंसी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी बन जाती है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वैकेंसी बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया जर्मेनियम और सिलिकॉन की, तो क्या होगा, यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गया। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गया, और यहाँ पर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है, सॉरी एक होल बन जाता है। ऐसे यहाँ से आगे दूसरा जर्मेनियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको भर देता है, क्या भर देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको भर देता है, लेकिन फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। फिर इसको यहाँ का इलेक्ट्रॉन भरता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो यहाँ पर होल क्रिएट होगा, ठीक है। इसको यहाँ का इलेक्ट्रॉन भरेगा तो यहाँ पर होल क्रिएट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, ये तो यहाँ पर होल बन जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, आपके होल बढ़ रहे हैं, यानी होल क्या है, चार्ज कैरियर्स हैं, मीन्स होल ये चार्ज कैरियर वर्क कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यानी ये होल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। कैसे, देखो यहाँ पर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गया, और यहाँ पर एक क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी खाली होगी, जिसे हमने होल कहा, तो तुरंत दूसरा जो जर्मेनियम का एटम है या सिलिकॉन का एटम है, वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको भर देता है, यहाँ पर खाली रह जाता है, तो यहाँ पर होल क्रिएट होता है। ऐसे तीसरा एटम जो होता है वो क्या देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, तीसरे में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, होल क्रिएट हो जाता है, यानी ये होल क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं आपके। ऐसा प्रतीत होता है कि ये होल क्या हो रहे हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, यही वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये क्या है, आपके प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इस टाइप की कंडीशंस होती है। देखिए इसका हम डायग्राम भी शो कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, आपका क्या है, कुछ ये क्या है, आपका ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये फॉरबिडन बैंड है, ये फॉरबिडन बैंड है, ये फॉरबिडन बैंड है, और ये क्या है, नीचे बैलेंस बैंड है, ये बैलेंस बैंड की एनर्जी है, ये बैलेंस बैंड है, और ये फॉरबिडन बैंड है, ठीक है। ये क्या है, आपकी फॉरबिडन बैंड है, फॉरबिडन बैंड है, फॉरबिडन बैंड है। ऊपर क्या है, आपका कंडक्शन बैंड है, ईसी, मैंने यहां से ऊपर कहा ईसी, ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी है, ठीक है। जैसे ही हमने क्या किया, इस फॉरबिडन बैंड में क्या होते हैं आपके, देखिए 0 डिग्री केल्विन पर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किसी जो सेमीकंडक्टर है इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, परंतु जैसे ही हम इसका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्साइट होकर क्या होते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट 0 के टेम्परेचर पर ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, 0 डिग्री केल्विन से ऊपर करते हैं, तो इसके कोवलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं, तो इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले जाते हैं, इस वाले रीजन में चले जाते हैं, इस वाले रीजन में जाते हैं, तो क्या होगा आपका, ये एक्साइट होकर इस रीजन में, जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं, ऐसे ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में पार्शियली क्या कर देते हैं, यहाँ अपना स्पेस क्या कर देते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पार्शियली, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए आपके, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, आपके होल क्रिएट हो जाते हैं, तो ये इसको भरेगा तो यहाँ पर होल क्रिएट होगा, ये इसको भरेगा तो होल
क्रिएट होते जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे, यानी आपके क्या होंगे, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं आपके यहाँ पर होल क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, ये तो ऐसे क्या होता है आपका प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऐसे होता है किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में, मींस इसमें चार्ज कैरियर क्या है आपके, होल क्या है, चार्ज कैरियर है, यानी होल क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, इस दौरान जो वर्क हो रहा है हम मानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है। थैंक यू।